एक ऐसी आत्मा जो हमारे कान में आकर हमारे हर सवाल का जवाब देती है। कर्ण पिशाचिनी ये प्राकृतिक प्रेत आत्मा होती है। इसे हर सवाल का जवाब पता होता है। कर्ण पिशाचिनी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हर किसी के कान में आकर बोलती है। इसे यक्षिनी भी बोलते हैं। बोला जाता है कि बहुत युगों पहले इसे स्वर्ग से निकाल दिया था। तब से ये उन लोगों के पास जाती है जो इसकी तपस्या करते हैं। इसके ऊपर ईयर फाइल्स का पूरा एक एपिसोड बना हुआ है जो एक असली घटना पे आधारित है। तो इस वीडियो में उसी घटना के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में आगे तक बने रहें। अगर हमने कर्ण पिशाचिनी को पा लिया तो हमें इतना कुछ देगी है कि हमने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर हमने कर्ण पिशाचिनी की बात नहीं मानी और वो रूठ गई हमसे तो हमें वो बर्बाद करके रख देगी। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने कर्ण पिशाचिनी को पा लिया था। वो रेलवे डिपार्टमेंट में टीसी की नौकरी करा करता था। उस आदमी का नाम सुधीर होता है। ये अपनी सीधी सादी नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। ये अपने बच्चों की छोटी से छोटी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था। इसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करा करती थी। वो साधारण दिन की तरह ट्रेन में सबकी टिकट चेक कर रहा होता है। तभी उसी ट्रेन में एक अघोरी भी चढ़ जाता है। सुधीर उस अघोरी के पास जाता है टिकट मांगने के लिए, मगर उस अघोरी के पास टिकट नहीं होती तो अघोरी उसे अपने वश में करने लग जाता है। सुधीर अघोरी के बस में आके अपनी सारी परेशानियां उसको बताने लगता है। अघोरी उससे बोलने लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मेरे पास है। तुम ऐसो आराम की सारी जिंदगी जी सकते हो। दक्षिण के गोदाम में रहता हूँ, घटते हुए 7वीं चांद की रात में आ जाना। ऐसी तपस्या करूंगा तेरे लिए कि तू हीरे जवाहरात में खेलेगा। आ जाना बस। 10 दिन बाद वो अघोरी के पास पहुंच जाता है जहाँ अघोरी ने बुलाया था। सुधीर अघोरी को देखता है। अघोरी बहुत ही ज्यादा तपस्या में लीन था तो अघोरी बोलता है उससे, तू आ गया बच्चा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। आप बैठ, मैं तेरे लिए कर्ण पिशाचिनी की साधना करता हूँ। अघोरी सुधीर के लिए बहुत ही ज़्यादा साधना करने लग जाता है। अघोरी को बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है साधना करते करते। तभी उसके सामने से एक साया आता है। वो और कोई नहीं, वो कर्ण पिशाचिनी होती है। कर्ण पिशाचिनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। सुधीर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाता है। अघोरी सुधीर से बोलता है कि इसके गले में कर्णमाला डालो। सुधीर कर्णमाला उसके गले में डालने लगता है। कर्ण पिशाचिनी तभी उसे रोक देती है और बोलती है कि मेरी 3 शर्तें तुम्हें माननी पड़ेगी। कर्ण पिशाचिनी उससे बोलती है कि अगर तुमने मेरी एक भी शर्त नहीं मानी तो तुम्हारे पास से सारा कुछ छिन जाएगा, तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। सुधीर से बोलती है कि ये तुम्हें मंजूर है, तो सुधीर हाँ कर देता है। उसका पहला वचन होता है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। दूसरा कि पत्नी की तरह मेरे को ही चाहोगे सिर्फ। और तीसरा, कभी मुझे अनसुना नहीं करोगे और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। तीनों वचन मानने के बाद सुधीर उसके गले में कर्णमाला पहना देता है। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी हमेशा उसके साथ रहने लगती है। वो सुधीर के ही पीछे रहती है, मगर वो सिर्फ सुधीर को ही दिखती है और सुनाई भी उसी को देती है। उसी रात रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग मैच में सट्टा लगा रहे थे और सुधीर वहीं पे पहुंच जाता है। कर्ण पिशाचिनी उसके कान में आकर बोलती है कि ये मैच आखिरी बॉल पे जीत जाएंगे। सुधीर उन लोगों से बोल देता है ये बात और बोलता है कि इसमें से आधा हिस्सा मेरा रहेगा। और वैसा ही होता है। आखिरी बॉल पे मैच जीत जाते हैं और इसे विश्वास हो जाता है कि मैं माला माल होने वाला हूँ। सुधीर घर पे जाके अपनी पत्नी को 35,000 रुपए दे देता है और उससे बोलता है कि रोज इससे भी ज्यादा पैसे आएंगे। उसकी पत्नी को थोड़ा शक होने लगता है। उससे बोलती है कि तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो। तो सुधीर चिल्ला के बोलता है तुम अपने काम से काम रखो। और सुधीर बोलता है कि तुम आज से बच्चों के साथ सोओगी और अपने रूम में चला जाता है। अब सुधीर थोड़ा अपने बच्चों से दूर रहने लग गया था। अब वो बहुत बड़ा भविष्यवाणी करने वाला बन गया था। सुधीर के पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे भविष्यवाणियां करवाने के लिए और उसकी मोटी रकम लिया करता था। उसके दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा चर्चे होने लग गए थे। वो टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका था। एक आदमी आता है सुधीर के पास और वो फोटो दिखा के बोलता है कि अपनी बीवी पे मुझे शक है कि उसका कहीं पे अफेयर चल रहा है। तभी कर्ण पिशाचिनी उसके कान में कुछ आकर बोलती है। तभी सुधीर उससे बोलता है कि तुम्हारा भी तो अफेयर चल रहा है तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ। तभी ये बात सुनकर वहाँ बैठे हुए सारे लोग चौंक जाते एकदम। सुधीर उससे बोलता है कि तुम्हारी पत्नी भी इसके बारे में जानती है, वो इसी का बदला ले रही है, मगर टेंशन मत लो, तुम बहुत ही जल्दी अमीर बनने वाले हो। जिससे तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है वो आदमी जल्दी ही मरने वाला है और वो मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारी बीवी के नाम कर देगा। फिर उसी रात कर्ण पिशाचिनी उसी आदमी को मार देती है।
फिर वो आदमी करोड़पति बन जाता है। तभी वो अगली सुबह आकर सुधीर को 5 लाख रुपए देता है। सुधीर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका था, अपने परिवार से काफी दूर होने लग गया था। सुधीर को पैसे का बहुत ही ज्यादा लालच होने लग गया था। सुधीर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा नशा करने लग गया था और वो अपनी पत्नी को दिनों दिन बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लग गया था। कांड पिशाचनी सुधीर को अपने परिवार से काफी दूर करने लग गई थी। अगले दिन सुधीर के बच्चे की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होती है और उसकी पत्नी सुधीर से बोलती है कि इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो सुधीर थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी कांड पिशाचनी उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी उसके कुछ कान में बोलती है। तभी अपनी पत्नी से सुधीर बोलता है कि तेरा लड़का अगले दिन मरने वाला है, और ये बोलकर सुधीर वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी अपने बच्चे को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर को कॉल कर देती है। तभी सुधीर अपनी सभा लगा बैठा था और वो एक सवाल के 2 लाख रुपए देने लग गया था। उसी सभा में से एक आदमी उठ के बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी सुधीर उसे भिखारी और पता नहीं क्या क्या बोल के वहां से भगाने लगता है। तभी कांड पिशाचनी उसे समझाती है, मगर तभी सुधीर उसे अनसुना कर देता है। इसी के साथ सुधीर कांड पिशाचनी का तीसरा वचन तोड़ देता है। तभी वहां से कांड पिशाचनी गायब हो जाती है। तभी उनमें से एक आदमी निकल के आता है और सुधीर को 2 लाख रुपए देता है और अपना सवाल पूछता है, मगर सुधीर उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। तभी वो आदमी उसे ढोंगी बाबा बोलता है और वहां से सारे उठ के लोग चले जाते हैं। सुधीर उठ के उनके ऊपर भड़कने लगता है। तभी सुधीर को एक चांटा पड़ता है और आवाज आती है कि मेरा एक वचन तुमने तोड़ दिया। उसी रात सुधीर के बच्चे को प्यास लगती है और वहाँ पे पानी नहीं होता, तो इसलिए वो किचन में जाता है और वहाँ पे कांड पिशाचनी उसको पानी पिलाकर मार देती है। अगले दिन सब लोग मातम बना रहे होते हैं। सुधीर भी उससे मिलना चाहता था आखिरी बार अपने बच्चे से, मगर पीछे से कांड पिशाचनी उसको पकड़ लेती है, वो उसको मिलने नहीं देती। कांड पिशाचनी उसके कान में कुछ बोलती है। तभी सुधीर उन सब से बोलता है कि इस लाश को मेरे सामने से ले जाओ, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। तभी सुधीर को समझ आ जाता है कांड पिशाचनी नहीं, मेरे बच्चे को मारा है। ये जानकर सुधीर उसके सारे वचन तोड़ देता है। तभी इससे कांड पिशाचनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। इसके बाद कांड पिशाचनी उसको जीने देती है और ना ही तो मरने देती है। इसकी जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बना देती है और उसकी बीबी कब की उसको छोड़ के चली गई थी। वो अकेला पड़ गया था। सुधीर की बीबी उससे बहुत प्यार करा करती थी, इसलिए सुधीर को वो भूल नहीं पाई। वो दिनों दिन उसे याद करा करती थी, इसलिए सुधीर को वो देखने के लिए जाती है। वो खिड़की से झांक कर देखती है, सुधीर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, तो इसलिए वो एक बाबा के पास जाती है। तो बाबा बताता है कि इसके ऊपर कांड पिशाचनी का साया है और बाबा कांड पिशाचनी को मारने का कुछ मंत्र बताते हैं और बोलते हैं कि इसमें मरने का खतरा है, तुम्हारा भी और सुधीर का भी। ये बात सुनकर वो घर पे चली जाती है और वो देखती है कि मेन गेट ही लॉक है, तो इसके कारण वो खिड़की से एंटर करती है घर के अंदर। वो घर में जाके सुधीर को ढूंढने लगती है इधर उधर, मगर वो कहीं नहीं मिलता। वो जाकर बेडरूम में चेक करती है, उसको सुधीर बेडरूम के अंदर मिलता है, कोने में बैठा हुआ। वो सुधीर के पास जाती है और सुधीर को उठाकर बोलती है कि यहाँ से चलो, और सुधीर उससे बोलता है कि वो हमें जाने नहीं देगी यहाँ से। वो दोनों घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी कांड पिशाचनी उसको रोकने के लिए आती है, मगर वो उसे टच नहीं कर पाती, क्योंकि सुधीर की बीबी के पास एक माला होती है जो माला उस बाबा ने दी थी। सुधीर की बीबी उसके कान में एक मंत्र का जाप करती है। तभी कांड पिशाचनी उसके दूसरे कान में बहुत ही तेज चिल्लाती है। तभी सुधीर की बीबी वहाँ पे नरसिंह भगवान की पूजा करने लगती है। इसके कारण कांड पिशाचनी बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती है, इसलिए कांड पिशाचनी सुधीर को छत पे ले जाने लगती है। कांड पिशाचनी सुधीर को छत से फेंकने वाली होती है, तभी उसकी बीबी छत पे आ जाती है। तभी उसको उस बाबा की बात याद आती है। तभी वो कांड पिशाचनी के ऊपर नरसिंह भगवान का जलता हुआ दिया फेंक देती है। कांड पिशाचनी वहीं पे भस्म हो जाती है। ये डरावनी कांड पिशाचनी की कहानी आप लोगों को पसंद आई तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।